आज का चैप्टर है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आज हम करवाएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इससे संबंधित सारे जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूलाज हैं इसके, वो सारे मैं पहले इनको समझा देता हूं, उसके बाद में इसको चालू करेंगे। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत बेटा होगा क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये और ये और ये और ये इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा, ये दोनों बराबर रहेंगी। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। आयत का परिमाप है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उनको 2 से गुणा कर देंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग पहले ऐसा होता, वर्ग होता क्या, वर्ग की सारी भुजाएं समान रहती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुणा के भुजा, साइड बाय साइड। ये सारी भुजाएं इसकी क्या हैं, समान है। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप भुजा गुणा के 4। अगर हमें परिमाप होता क्या है, परिमाप है इसके चारों तरफ घूमना। मान लो जैसे हम इसके चारों तरफ घूमना है, फिर इसके चारों भुजाओं को मापना ही परिमाप कहलाता है। जैसे किसी की ये वर्गाकार प्लॉट हो, इसको चारों तरफ से घेरना, या कोई वर्गाकार खेत हो, उसके चारों तरफ कुल दूरी, जैसे मान लो ये 20 मीटर है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। किसी का भी परिमाप और वृत्त की परिधि क्या होता है, उसके चारों तरफ घूमना। तो 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80। अगर इसके चारों तरफ घूमेंगे तो कितना मीटर बन जाएगा, 80 मीटर। तो जो परिमाप है वो भुजा का, वो चारों भुजाओं को जोड़ है। वर्ग का परिमाप बराबर है चारों भुजाओं को जोड़, या फिर भुजा गुणा के 4। वृत्त, ये हमारा वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये पूरे वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर है, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, मान लो वृत्त के आप चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, ये मान लो ये चौथा हिस्सा है वृत्त का, तो इसको क्षेत्रफल है, इसके जैसे 4 हिस्से बन गए, ये हो गए। इसके चौथे हिस्से को निकालेंगे तो वृत्त के कितने हिस्से बन रहे हैं, 4। तो 1/4 गुणा के पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश हिस्सा होता है चौथा भाग। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच। ये ऐसा होता बेलन, ये बेलन है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस के आर त्रिज्या है, रेडियस। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला, ये गोला है, जैसे बॉल के देखे हो तो वो गोले आकार की होती है बॉल, ये। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आधे गोले का निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 6 गुणा भुजा के स्क्वायर। जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं समान होती है। कितनी भुजाएं होती है उसकी, 6। तो उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे 6 a की 2, या 6 गुणा में भुजा के स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ ऐसा होता है जैसे हमारा कमरा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये मान लो एक कमरा है, इसके आमने सामने की भुजाएं, ये भुजाएं नीचे ऊपर की भुजाएं। तो इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे एक संदूक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस के ऊंचाई गुणा के लंबाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल। शंकु, ये हमारा शंकु है, ये पाई आर एल। एल इसकी तिरछी लंबाई है, एल इसकी तिर्यक लंबाई है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल प्लस के आर। अब मैं इनका आयतन और बता देता हूं। आयत का वर्ग का कुछ नहीं है, वृत्त और बेलन का आयतन।
यहां से ये हमारा बेलन है, इसका आयतन निकालेंगे हम बेलन का। तो क्या सूत्र लगाएंगे बेलन का आयतन के लिए? पाई आर स्क्वायर एच। जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के बाद में गोले का आयतन, गोले का जब हम आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर 3, ये हमारा गोले का आयतन है। घन का अगर हम आयतन निकालेंगे तो a की 3, यानी कि भुजा की 3, भुजा की क्यूब, ये हम घन का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन हो गया, और घनाभ का आयतन है LBH, L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा घनाभ का आयतन है। और ये हमारा घन का आयतन है, ये घनाभ है, ये गोला है, गोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर 3। अब है शंकु। शंकु का आयतन 1/3, पहले लिख देते हैं शंकु का आयतन बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो गया। अब है ये शंकु का, बेलन का, सबका हो गया लगभग। ये ही लगभग तुम्हारे जो क्षेत्रमिति है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें लगभग यही सारे सूत्र हैं। इनके अलावा कोई और सूत्र का प्रयोग नहीं कर रखा है। तो इसके साथ हम अब एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है भाई।